तो पहली बार माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए सैनिकों की तरफ से जबरदस्त लेटर। आप एक बार इस लेटर को जरूर सुने, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इतनी विनम्रता से, इतनी सादगी से और सारे तथ्यों को सिलसिलेवार रखा है कि बिल्कुल मन आपका गदगद हो जाएगा। जरा मैं बात करता हूं कि आज 3 अप्रैल है और बड़ा दिन है। सभी संगठनों से ये अपील है कि जहां पर भी है किसी न किसी संगठन से जुड़ करके संगठित होने में मदद करें और जो ज्ञापन है ये माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और इसकी एक ड्राफ्टिंग है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सेवा में राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर करने हेतु आवेदन पत्र। और ये लिखा है राष्ट्रपति महोदय को, कॉपी किया माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को, रक्षा राज्य मंत्री जी को। महोदय, समस्त सेना के जवान से लेकर ऑनरी रैंक तक समस्त सेनानी आपको अवगत कराते हैं कि लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने 2014 में ओआरओपी की घोषणा की और बकाया राशि का भुगतान भी किया, लेकिन उसके बाद इतनी विसंगतियां उजागर हुई कि जो ओआरओपी का एम था वो दूर दूर तक हासिल हुआ। इसके लिए सरकार ने 2 कमेटी का गठन किया। कमेटियों ने जो एक अच्छी सिफारिश की जिससे जेएसयू जवान को फायदा हो रहा था, लेकिन सरकार ने नहीं माना और जवानों में घोर निराशा उत्पन्न हुई। इसके कारण पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों का मनोबल टूटा। इन विसंगतियों की वजह से भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों के बीच सौहार्दपूर्ण भावना कमजोर हो रही है। जरा ध्यान से सुनना, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विपरीत प्रभाव से सेवारत अधिकारी और जवान भी अछूते नहीं हैं। और इस पूरे प्रकरण का दुष्परिणाम हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारियों और जवानों के संबंधों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। सीधा दिख रहा है ओआरओपी 2 में कि अधिकारियों को लाभ मिला है। पहले अधिकारी संगठनों को लीड कर रहे थे ओआरओपी 1 में। ओआरओपी 2 में आप देख रहे हो जंतर मंतर से किस प्रकार की बातें हो रही है, क्योंकि हमारी अनदेखी हुई है, हमारे अधिकारियों को फायदा इसमें हुआ है, ये सरकार मान चुकी है। अब ये माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराने की प्रक्रिया है। पूर्व सैनिक राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा अपना अमूल्य योगदान देने के बाद सेवानिवृत्त के बाद भी समाज में अपना योगदान बढ़ चढ़ देते हैं और देते रहे हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए एक सम्मानजनक पेंशन पाने के पूर्ण हकदार हैं। इसलिए महंगाई के युग में उन्होंने बोला हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हमें एक सम्मानजनक पेंशन चाहिए। यह पेंशन योजना केवल पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को भी राष्ट्र रक्षा के लिए भावना को आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी और प्रभावी। उन्होंने कहा है कि जो नए युवा हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, सबको न्याय है और सबकी एक अच्छी पेंशन है और सब चीज एक जैसे कि हम भारतीय सेना की कसमें खाते हैं वैसा ही उन्होंने कहा है। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर के ओआरओपी विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को निर्देशित करें, जिससे जवानों का मनोबल ऊंचा रहेगा और सैनिक समाज में सम्मानित महसूस करेगा। भारतीय सेना में जवान अधिकारियों में सौहार्द भी कायम रहेगा। इसलिए सभी सैनिक मां बहन का अति आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। समस्त सैनिक उत्तराखंड। बिल्कुल एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है कि अब आप आखिरी उम्मीद है, आप सरकार को निर्देशित करिए। और आज है 3 तारीख, हर जगह से, चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत के हर एक कोने से ये आवाज उठ रही है और सैनिक अनुशासन के तहत सही तरीके से सही बात सही जगह पर पहुंचाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। आज का मुहिम में जरूर जुड़िए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आप बहुत पीछे चले जाओगे। धन्यवाद।